4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं बहुत पहले से कहता आया हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी को किसी एनजीओ, किसी आंदोलन या किसी विपक्षी नेता को बदनाम करना हो तो उसका तरीका वो ये करते हैं कि पार्टी को बुरा नहीं कहते, ना एनजीओ को, ना किसी आंदोलन को। वो उसके चलाने वाले की पर्सनैलिटी पर इस प्रकार का दाग लगा देते हैं कि पूरा आंदोलन, पूरा एनजीओ और पूरी पार्टी बदनाम हो जाती है। किसान आंदोलन के दौरान आपने देखा होगा, उनको खालिस्तानी और दुनिया भर की चीज़ें बताई। आपने सीएए के दौरान जो बूढ़ी महिलाएं दिल्ली में बैठी थीं, उन दिनों आपने देखा होगा उन लोगों के किरदार का असैसिनेशन किस प्रकार से किया गया। बाज़ दफ़ा तो उनके किरदार के 500 रुपये की, मैं कहना नहीं चाहता, बहरहाल इस तरह की बातें होती हैं। और ये आज नहीं हुआ है। सोनिया गांधी को इटली और दुनिया भर के और जो पत्रकार बोलते हैं उनको जॉर्ज सोरेस और चाइना से फंडेड बताते हैं। लेकिन अब ये बात जगत गुरुओं के ऊपर आ गई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जब से जगत गुरुओं ने, शंकराचार्यों ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह विधिवत नहीं हो रहा है, आप अपनी चुनाव के मद्देनज़र इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, उनका कैरेक्टर का एसेसिनेशन करना शुरू कर दिया है। उनकी पुरानी क्लिप्स निकाली जा रही है, ये आपको मालूम है। लेकिन ताज़ा जगह 5 लाख रुपए का इल्ज़ामात लगा दिए गए। भड़क गए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। किस प्रकार से पत्रकारों को अखबार दिखाते हुए उन्होंने कहा कि आपके पास क्या सबूत है और आप पत्रकारिता कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आए। लेकिन बात यह है कि जब आप मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से, सत्ता से सवाल करें, भले ही आप शंकराचार्य हों, भले ही आप जगत गुरु हों, आपको साइड लाइन कर दिया जाएगा और आपको इस प्रकार से शो किया जाएगा कि जैसे आप दुश्मन हैं। मैं एक खबर इसके साथ और भी बताऊंगा। देखिए, सुरेंद्र राजपूत हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि सत्ता समर्थक और भाजपा समर्थक गोदी मीडिया ने शंकराचार्य जी की प्रतिष्ठा को धूमिल करना शुरू कर सनातन धर्म का अपमान शुरू कर दिया है। भाजपा, बीएचपी सब खामोश हैं। छोटा सा वीडियो आप ये देखें। जो सच है वो सच है। आपको ये अधिकार कभी नहीं मिल जाता है पत्रकार होने के नाते कि आप किसी की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करें। और अगर ऐसा मिलता है तो आप बताइए। आप जो है पत्रकार हैं, आपका हमने सम्मान किया। पहला शब्द हमारा था आपका स्वागत है। आपने हमसे कड़े प्रश्न पूछे, हमने इत्मीनान से उसका जवाब दिया, हमने बुरा नहीं माना। लेकिन और बिना जाने, हमको पता भी नहीं था कि कौन है कौन नहीं है। लेकिन आप किसी की प्रतिष्ठा से इस तरह से खिलवाड़ करेंगे और कहेंगे हम पत्रकार हैं, तो हमने बहुत पत्रकार देख लिए, बड़े बड़े पत्रकारों की हालत देख ली। क्या बात करते हो आप? केवल पत्रकार होने से आपको लाइसेंस नहीं है कि ब्लैकमेल करें किसी को, किसी की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करें। आपने छापा कैसे? इसका जवाब जब हम पूछ रहे हैं तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कह रहा है पत्रकार बिरादरी होती है। ऐसी कैसी बिरादरी होती है? और अगर ऐसी बिरादरी होती है तो थू है ऐसी बिरादरी पर। करो जितना विरोध करना हो हमारा। पत्रकार हो इसका मतलब ये थोड़े है कि आप कुछ भी छाप दोगे। 5 लाख रुपया लेकर के तृप्त हो गए, ऐसा शब्द आपके अपने शंकराचार्य के लिए छापते हो आप। और जब आपसे पूछता है शंकराचार्य तो आप उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हो। कहां से पता चला कि 5 लाख रुपया किसने दिया, कहां दिया, कब दिया? बताओ ना। ये बहुत गलत बात है भैया। पत्रकार बंधु, आपकी प्रतिष्ठा इसी में है कि आप सच छापें। आप आईना हो, आप पक्ष नहीं हो। आप किसी का विरोध नहीं कर सकते, आप किसी का समर्थन नहीं कर सकते। आप आईने की तरह जो है उसी को दिखाओ, तब तो आप पत्रकार हो। और अगर आप पक्ष विपक्ष लेते हो तो आप पत्रकार नहीं हो, आप कुछ और हो। इसलिए पत्रकार होने का पहले संकल्प करना पड़ता है कि मैं पत्रकार हूं, मैं आईने की तरह रहूंगा, जो सच होगा वो दिखा दूंगा। उसमें भी विचार करूंगा कि समाज में कोई विक्षोभ ना उत्पन्न हो जाए। उतना विचार करते हुए मैं सच को दिखाऊंगा। ये आपका कर्तव्य है। तो आपको अपने कर्तव्य पर रहना होगा, तभी आपका सम्मान कोई भी कर सकेगा, हम भी कर सकेंगे। और अगर इस तरह की लाइन कोई छापेगा और अगर हम उससे पूछेंगे तो वो कहेगा कि मैं बहिष्कार करता हूं, और कोई अगर खड़ा होकर के कहेगा कि मैं पत्रकार बिरादरी का हूं, तो भैया आपकी बिरादरी अगर ये वीडियो देख लिया आपने दर्शकों। इसके अंदर स्वामी जी कहते नजर आ रहे हैं कि 5 लाख रुपए जो अखबार में आपने छापे हैं, बताइए क्या सबूत आपके पास है। इसका कोई सबूत ही नहीं है उनके पास। बहरहाल, लेकिन उसके चूंकि इन्होंने बिल्कुल खुलेआम इस प्राण प्रतिष्ठा के बारे में कहा कि ये
धर्म के अनुरूप विधिवत नहीं हो रहा है तो अब इनके ऊपर हमले होने शुरू हो गए। इन पत्रकारों की इतनी हिम्मत हो गई है कि जगत गुरु जो बिल्कुल अपने किरदार से, अपने वाणी से लोगों को फायदा पहुंचाते हुए नजर आए और धर्म का पालन करते हुए देश को एक नई दिशा देने की कोशिश की, उनके कैरेक्टर को भी पुरानी क्लिप्स हों या उनके ऊपर इल्जामात हों, ये लगाना शुरू कर दिया। और ये आज की बात नहीं है। एक ट्रोल आर्मी का और दिखाता हूं मैं आपको। ये ट्रोल आर्मी का एक बंदा है सिन्हा करके, बड़ा लंबा पुराना आदमी है। और इस मिस्टर सिन्हा, इसने क्या किया, इसने 2004 के अंदर एक स्वामी जी को गिरफ्तार किया गया था जयललिता की सरकार में तमिलनाडु में। इसने लिख ये दिया कि कांग्रेस ने तो स्वामी जी को जो है गिरफ्तार किया था, डायबिटिक थे। आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूं। इसने कहा कि शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती, इनको जो है ना मिडनाइट में 2004 में गिरफ्तार किया। 70 साल की इनकी उम्र है, डायबिटिक हैं और हाई बीपी पेशेंट हैं। ये इन्होंने कहकर बताया, तस्वीर भी आपके सामने है। मोहम्मद जुबैर जो अल्ट न्यूज़ चलाता है, उसने लिखा कि ही क्वाइटली डिलीटेड हिज ट्वीट। उसने अपने ट्वीट को डिलीट किया व्हेन ही गॉट टू नो कि जयेंद्र सरस्वती वाज अरेस्टेड बाय तमिलनाडु पुलिस इन 2004 ऑन द ऑर्डर ऑफ जयललिता के ऑर्डर पर 2004 में इनको अरेस्ट किया गया था। हर पार्टी वाज एन अलायंस पार्टनर ऑफ बीजेपी ड्यूरिंग 2004 जनरल इलेक्शन। 2004 में जयललिता की पार्टी बीजेपी के अलायंस में थी। जैसे इसको जाना, इसने डिलीट कर दिया। उससे पहले ये कांग्रेस को बता ही रहा कि कांग्रेस की सरकार ने, अरे तो तमिलनाडु में तो कांग्रेस की सरकार ही नहीं है भाई। लेकिन जब इसको मालूम पड़ा कि जयललिता की सरकार में हुआ था और वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के उसमें अलायंस थे, तो डिलीट करके भाग गया। कहने का मतलब ये कि जब भी इनका मौका लगेगा, साधुओं को नहीं छोड़ेंगे, शंकराचार्यों को नहीं छोड़ेंगे, जगत गुरुओं को नहीं छोड़ेंगे, पत्रकारों को नहीं छोड़ेंगे, और जो देश की तरफ से इनसे सवाल करता है, चाहे वो विपक्ष का नेता हो या कोई और बंदा हो, उसको ये बदनाम करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। ये इनका काम है। अब स्वामी जी का गुस्सा उन पत्रकारों पर है जो देश को सच्चाई बताने का काम करते हैं। इसी बारे में उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, आपको पत्रकार कहा जाए, क्या कहा जाए, बस वो अपने आप को संयम रख के उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया जो गोदी मीडिया के बारे में होता है। एक ऐसा सिनेरियो आपके सामने, देश के सामने क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, कि इनकी राजनीति के आड़े विपक्षी नेता आए, वो तो आते ही हैं, पत्रकार आ जाएं, जगत गुरु आ जाएं, धार्मिक लोग आ जाएं, एनजीओ आ जाएं, आंदोलन आ जाएं, किसानों को खालिस्तानी बता देंगे, मुसलमानों को पाकिस्तानी बता देंगे, इटली के सोनिया गांधी को बता देंगे और जॉर्ज सोरेस के पत्रकारों को बता देंगे वहां से फंड है, चाइना से फंडेड। अरे आपने रात दिन जो है गोदी मीडिया के माध्यम से जो जहर बिखेर रखा है पूरे देश में, आप किससे फंडेड हो बताइए। वो आंकड़ा तो आपको देना ही पड़ता है ना कि किस किस चैनल को आपने कितना पैसा दिया। वो तो एक फिगर है, कौन कौन से चैनल आपकी आराधना करते हैं, कौन कौन से लोग आपके साथ लगे हुए हैं, और इन चैनल के पत्रकारों के ज़मीर कितने मर चुके हैं, तो पूरा देश जानता है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता दर्शक मुझसे भी ये कह चुके कि हम इनके चैनल देखते ही नहीं हैं, हमें मालूम नहीं कि ये सिर्फ भाजपा का गुण गाएगा, कुछ करेगा ही नहीं, सवाल पूछने की बात ही नहीं करेगा। और जो बाकी यूट्यूबर्स हैं, बहरहाल मैं अपनी बात पर आ जाता हूं दर्शकों के, अब स्वामी जी को गुस्सा आ गया और उनके कैरेक्टर का असैसिनेशन भी करना शुरू कर दिया है। मोदी जी के सामने जो भी आएगा, चाहे वो फरिश्ता हो ऊपर से आया हुआ या यहाँ का जगत गुरु, शून्य हो जाएगा जनाब। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।